हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक रोमांचक कहानी। यह कई सदी पुरानी है। भारत के किसी कोन में एक बड़ा ही विकसित राज्य था। उसमें राज्य चलाने के लिए एक बड़ी अनोखी प्रथा अपनाई गई थी और वो ये थी कि हर साल वहाँ शासक बदले जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सारे कपड़े उतरवा लिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी और बदन पर एक चादर पहना दिया जाता था। और उसके बाद उस राजा को एक नौके में बिठाकर एक नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। वो जंगल बहुत ही घनी थी, जहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन राजाओं को वहाँ ऐसे छोड़ा जाता था वो काफ़ी दुख और कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करते। ना वहाँ कोई सामान रहता, ना कोई खाने की चीज़ रहती। यह बात उस राज्य में शासन करने वाले हर एक राजा को पता रहता था। उन्हें पता रहता था कि एक साल के ऐसों आराम के बाद उनके जीवन कठिन से कठिनतम हो जाएंगे। एक बार चुनाव के दौरान राजा का सिंहासन किसी एक दूरदर्शी व्यक्ति को सौंपा गया। वो व्यक्ति को समय का पूर्ण ज्ञान था। उनको पता था कि एक साल के राज्य शासन के दौरान उनके पास कोई भी बड़ा कार्य करने का एकछत्र अधिकार है। अतः उन्होंने अपने वर्तमान के ऐशो आराम को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने सारे आडंबर कार्यों को जो भोग और लिप्सा हेतु किए जाते हैं वो सब बंद करवा दिया। उन्होंने नदी के उस पार बसे उस जंगल को रहने लायक विकसित करने का निश्चय किया। राज्य के सारे कार्योपयोगी सामान को नदी के उस पार भेजा गया। उस जंगल में घरें और सड़कें बनवाई गई और वहाँ कृषि की व्यवस्था की गई। उसे आक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक बड़ा दीवार का निर्माण किया गया। राजा ने अपने 12 महीने पूरे होने तक उस जंगल को अपने राज्य से ज़्यादा विकसित बना दिया। उनके कार्य से पूरी प्रजा मंत्रमोहित हो चुकी थी। तो दोस्तों, जब राजा के समय पूर्ति के पश्चात उन्हें नदी के उस तरफ ले जाने का समय आया, तब उनके राज्य शासन से प्रभावित होकर राज्य के सारे प्रजा ने उनके साथ नदी पार कर वहां जाने का निश्चय किया। राजा की दूरदर्शिता और मेहनत के फलस्वरूप उन्हें उस राज्य का स्थायी शासक बना दिया गया। पहले जो जंगल था उसे उनकी राजधानी घोषित की गई। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अपने दूरदर्शिता और मेहनत के बल पर एक आदमी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी प्रेरणादायक स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।